ना गरीब होना शायद जुर्म नहीं है, मगर हमारे माशरे में गरीब के साथ जो होता है वो तो पता है ना आपको। तो ये रेस्टोरेंट किन लोगों के लिए बना है? गरीब के लिए। अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपके साथ होता क्या है? आप जाते हैं और लैंड। अच्छा, आप किसी कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं, एक बहुत अच्छी टेबल पे आपको बिठाया जाता है, एक बावर्दी वेटर आके सर झुका के आपसे पूछता है कि सर क्या खाना पसंद करेंगे। ऑर्डर लेते हैं ना इस तरीके से, वहां आपसे कहते हैं पहले लाइन में आ जाओ। आप लाइन में आ जाते हैं, चलते चलते बारी वहां पे पहुंचते, काउंटर के एंड पर आते हैं। अब उनका ख्याल है कि बेसिकली अब गरीब आदमी हो, अनपढ़ हो, अकल तो है नहीं आप में। उन्होंने पीछे बड़ा सा बोर्ड लगाया होता है D1 D2 D3, कहते कौन सा खाना बताओ। यही होता है ना? अच्छा, फिर आप कहते हैं कि वो D2 दे दो, तो वो कहते हैं कि पैसे पहला दे। तो गरीब आदमी की पता बाद में तो पैसे ही ना होते। जब किसी भी अच्छी जगह पर खाना खाने जाएंगे, कॉन्टिनेंटल होटल में कॉन्टिनेंटल खाना खाएंगे, तो आप खाना खाएंगे आराम से, चाय पानी जो लेना लेंगे। उसके बाद फिर वेटर जब आप मांगेंगे बिल, वो कहेगा सर बिल ले आऊं, आप बिल देंगे। ये होता है ना खाने के बाद। KFC में क्या होता है आपके साथ, मैकडोनल्ड में क्या होता है आपके साथ? क्योंकि आप गरीब आदमी हैं, आप उस होटल में गए जो गरीबों के लिए बना है, और गरीबों के पास कई दफा पैसे नहीं होते, कहते पैसे पहले दो। अच्छा, आप पैसे पहले दे देते हैं, फिर वो कोई टोकन पढ़ाते हैं कि वहां जाके खड़े होकर वेट करो। आप वेट कर रहे होते हैं। अगर आप लोग आज से 15-20 साल पहले चले जाएं, छोटे शहरों में खास तौर पे, तो वहां पर एक तंदूर वाली मासी हुआ करती थी। वो दाल पकाती थी पानी वाली, वो गरीब आदमी के लिए पकाती थी ना, वो साथ में रोटियां पकाती थी, साथ ऐसे पसीना पूछना उसने, पेड़ा ऐसे करके करना पेड़े को, वो पानी नहीं पाएगा, क्या ऐसे नहीं होता था? बस ठीक है ना। अच्छा, वो साथ साथ जनाब खून पसीना आपको मिला के ना पेड़े में जी जी, आपका अपना माशाल्लाह काफी पसीना है। अच्छा, तो वो जनाब पेड़े में आपको कहते 2 रोटियां ले दे, तो वो रोटी लेती, उसकी वो जो डोई होती थी ना जिससे वो निकालते हैं, उस डोई को ना दाल में गीला करके ऐसे ठप करके उसके ऊपर मारती रोटी के ऊपर, वो गीली सी हुई थी रोटी, फिर वो कहती खा ले। तो 2-3-4 रुपए में खाना खा के आ जाते, यूं ही खाना देते थे ना, अखबार में रख के रोटी देते थे। अब KFC में क्या होता है, आपने पैसे दिए, लाइन में खड़ा कर दिया, फिर आपकी बारी आती है। आपको पता है कि अच्छे लोगों के नाम होते हैं, गरीबों के नाम नहीं होते, नंबर होता है। नंबर 16 कैदियों के नंबर लगे होते हैं, नंबर 15, नंबर 16, टोकन नंबर 21, आप कहते हैं यस सर, कहते हो आपका नाम ही नहीं है ना, नाम तो इज्जत वाले की होती है। आपको वहां पे पेश कर दिया जाता है। अब आप वहां चले जाते हैं, आप टोकन पेश करते हैं, वो आपकी शक्ल देखता है, वो कहते हैं कि ये शक्ल, ये गरीब आदमी है, इसे अच्छे बर्तनों में खाना देंगे तो बर्तन कौन धोएगा बाद में? आपको डिस्पोजेबल बर्तनों में फाड़ में बैठ के खाना पड़ेगा, भर जा। क्या आपको अच्छी क्रॉकरी में खाना मिलता है कि डिस्पोजेबल बर्तनों में मिलता है? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस बर्तन को आपने हाथ लगा दिया वो कौन धोएगा बाद में। उनका ख्याल रखना है कि ये आदमी इस काबिल नहीं है, इसे अच्छे बर्तनों में खाना दिया। कितनी इज्जत हो रही है आपकी। खाला है KFC करते हैं जी। आज शाम कौन कौन KFC जा रहा है जी? मैकडोनल्ड जाने वाले कौन कौन है? क्या बात है, आज कोई भी नहीं जाएगा? अच्छा, अब ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है, बेसिकली आप इमोशनल प्राइस पे कर रहे हैं ना। आपने समझा कि वहां जाना स्टेटस का सिंबल है, वहां बड़े लोग जाते हैं, मैं वहां जाऊंगा, लाइन में लगूंगा, धक्के खाऊंगा, कितना मजा आएगा। तो फिर इसकी इमोशनल प्राइस पे करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती? यस। तो जज्बाती डिसीजंस की जज्बाती प्राइस पे करनी पड़ती है, सोच समझ के काम करना है। आगे देख ले, ये ख्वातीन शॉपिंग करती हैं, बड़े अच्छे अच्छे सूट लेती हैं, क्योंकि लेती हैं ना, अच्छे अच्छे जूते लेती हैं। वो जूते किस लिए लेती हैं, सूट किस लिए लेती हैं आप लोग? पहनने के लिए लेती है ना, चलो ठीक हो गया। जूते तो लिए पहनने के लिए। मैं इनमें से किसी के घर नहीं गया, मगर एक बात मुझे पहले से पता है, जब ये अच्छे ब्रांड का चीज लेके आती हैं, शूज का जूता, उसका शॉपर नहीं फेंकती। सूट पहन लिया, जान छोड़ो शॉपर की। जहां जाना है बता, शॉपर कंधे में रखा है, यूं करके जाते हैं, मोहल्ले में से गुजरते ऐसे करके जा रही है। आज पार्टी में जाओ, शॉपर निकालना, वो वाला गुल अहमद वाला, अल करम वाला, ब्रीजी का शॉपर निकालना, जरा स्टाइलो वाला। क्यों जी होता है? भाई शॉपिंग तो अपने वो जूते खरीद लिए, वो कपड़े ले लिए, वो शॉपर की क्यों नहीं जान छोड़ते? अच्छी क्वालिटी का होता है वो। मैडम, उससे अच्छी क्वालिटी के शॉपर मिलते हैं। और ऐसी भी क्या क्वालिटी के जूतों वाले शॉपर जब खाना लेके जाती हैं, मुझे भी तो कमाल हो गया था कि जिस शॉपर में जूते आए थे, आप उस शॉपर में रोटियां डाल के लेके जा रही है करके। अच्छा है,
सर दिखाने के लिए कि हमने शॉपिंग की है। यस, लोग आपकी शॉपिंग के बारे में क्या कहेंगे? वो इसलिए साथ शॉपर संभाल के रखती हैं। शॉपर कपड़े एहतियात से तय करती हैं, कपड़े उतने एहतियात से तय नहीं करती। शॉपर ज्यादा एहतियात से तय करती हैं, इसलिए कि एप्रिसिएशन के लिए लोग तारीफ और तहसीन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा, ये जूते लिए हैं, ये ब्रांड लिया है, ये तो बड़ा इन है आजकल, अच्छा नया प्रिंट आया है, यही बातें करने के लिए रहते हैं ना आप लोग, इसलिए रहते। तो बताइए, ये सारी चीजें जो है, इन ब्रांड्स की चीजें जो है, क्या ये अप्रिसिएशन के लिए नहीं? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास इस वक्त एंड्रॉइड फोन का टच स्क्रीन वाला फोन है? टच स्क्रीन वाला फोन किन किन के पास है जी? एंड्रॉइड फोन किन किन के पास है? वेरी गुड, आधे लोगों के पास है। आप में से कोई एक भी ऐसा है, कोई एक भी जिसे अपने फोन के तमाम फीचर इस्तेमाल करने आते हो? तो फिर क्यों लिया हुआ है? सारे आते हैं, वेरी गुड, एक है जी। जी मुझे पता है, आपकी शक्ल से लग रहा है। दिखाने के लिए ना, क्योंकि अगर तो आपने उस फोन से फोन का काम लेना है, सिर्फ कॉल सुननी है और कॉल करनी है, तो वो तो 2000 का फोन में वही काम करेगा। अब आपने 50,000 का फोन कुछ खास फीचर्स की वजह से लिया है, अगर तो आप उन फीचर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी जरूरत है, तब तो वो 50,000 जस्टिफाई है, लॉजिकल डिसीजन है। मगर आपने फोन किस लिए लिया? तो फिर लॉजिकल ग्राउंड पर लिया कि जज्बाती ग्राउंड पर लिया? डिसीजन देख लें, KFC में जाने का भी इमोशनल था, ये चीजें लेने का भी इमोशनल था, तो फिर अगली डिसीजन कर रहे हैं कि इमोशनल कर रहे हैं। हम ये शॉपिंग इसलिए फिर करते हैं कि सोसाइटी में हमारी मकबूलियत हो। आपने कहा था सिर्फ जरूरत के लिए करते हैं शॉपिंग, देखिए कौन कौन सी चीजें निकल रही हैं शॉपिंग करने की। सोसाइटी में मकबूलियत, लोग सराहेंगे, कुछ चीजें हम खरीदते हैं समाजी हैसियत, अपना मकाम और अपना मर्तबा जाहिर करने के लिए। ये वाली चीज, ये वाला ब्रांड जब मैं पहनूंगा, कई लोग नए नए जब अपने पैसे खुद खर्चने लगते हैं तो वो अच्छे ब्रांड का चश्मा लेते हैं, तो मुझे स्टिकर नहीं करते 2 महीने। देखिए ऐसे लोग आपने कि नहीं देखे? कोट लेंगे ना, अच्छा आजकल क्या किया है आप लोगों ने, समझा नहीं, कोट लेने होंगे आप, हमेशा जो टेलर का जो मार्क होता है वो अंदर होता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो एक्सपेंसिव ब्रांड जितने भी हैं, जिनका 2 पीस 15-16 हज़ार से ऊपर आ रहा है, उन्होंने यहाँ पे अपना मार्कर लगाया होता है, मार्क्स एंड स्पेंसर, केनेथ, फलाना, और वो उतारते नहीं है। क्यों? मार्क्स एंड स्पेंसर बटन फलाने ब्रांड ये कर रहे हैं, क्यों बता कर रहे हैं? दिखावे के लिए वो चीज आपके इस्तेमाल। पीपल बाय टू इम्प्रेस अदर्स, लोग दूसरों को मुतासिर करने के लिए भी खरीदारी करते हैं। देन जाती गुरूर अना के लिए, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, अपने आप को एनर्जी देने के लिए कि मैं इस काबिल हूं कि मैं चीजें अफोर्ड कर सकता हूं, मैं तो ये चीजें ले सकता हूं ना, मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इतना मेरा अच्छा मकाम है कि चीजें मैं अफोर्ड करता हूं। कि हर आदमी के, हर खास आम के बस की बात नहीं है, गिने चुने चंद लोग हैं जो इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं, आप में से कई लोग टाइम्स के प्रोडक्ट इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हर बंदा यूज नहीं कर सकता, खास लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी है ना उसमें। अच्छा, फिर बचत के लिए भी खरीदारी करते हैं कि नहीं करते? सेल लगी हुई है जी, 40% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ। अब मुझे बताइए, मुझे ये 2 बातें समझ नहीं आती। एक तो ये कि आप वहां शॉपिंग करने जा रहे हैं, पैसे खर्चने जा रहे हैं, और दिल को क्या तसल्ली दे रहे, बचत हो रही है इसलिए जा रहा हूं। ये इमोशनल डिसीजन है, लॉजिकल तो नहीं है। अच्छा, आप वहां पर जाते हैं कि 50% ऑफ, 60% ऑफ, आप भागे भागे शॉप पर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। क्यों? बचत हो रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं और आप कहते हैं कि बचत हो रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो शॉप आपको 50% या 60% ऑफ पर चीज दे रही है, मैं तो ये देखता हूं कि वो कितना जालिम दुकानदार है जो आज से पहले 40 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में देता रहा। वो जो कह रहे हैं कि 60% ऑफ है, 100 रुपए की चीज मुझसे 40 रुपए में ले लो, जो ये कह रहा है, वो 40 रुपए में दे के भी 2 रुपए तो बचा रहा होगा ना। इसका मतलब है कि वो 40 रुपए की चीज पूरा साल दे सकता था, मगर वो शख्स ऐसा जालिम आदमी है कि वो 40-40 रुपए की चीज 100 रुपए की देता है। हम बड़ी इज्जत करते हैं उसकी, भाईजान मुझे 2 पीस दे देना, सेल में है ना। फिर सेल में क्या लेने के लिए जाते हैं? जो सीजन ऑफ हो चुका हो। इस वक्त जो सेल लगी है वो कौन सी लगी होगी? समर सेल। अब आप समर के कपड़े जो अगले साल पहनने हैं वो अब लेंगे,
उस वक्त पता नहीं फैशन क्या होगा, डिजाइनिंग क्या होगी, आपकी बॉडी का साइज क्या होगा, कुछ भी पता है नहीं पता, मगर आप बचत करने जा रहे हैं। ये कैसी बचत है? आप लोग बचत करते हैं? अक्सर बचत तो किसी बचत करने के लिए जाते हैं, क्या ये इंटेलिजेंट डिसीजन होता है या इमोशनल? तो देखा जितनी भी बातें हमने की हैं ये सब की सब इमोशनल है, इनमें से लॉजिकल तो कोई भी नहीं है। तो फिर हमने ये क्यों समझ लिया कि लोग या क्लाइंट लॉजिकल ग्राउंड्स पर शॉपिंग करते हैं? जिस तरह आप इमोशनल ग्राउंड पर शॉपिंग करते हैं, आपका क्लाइंट भी इमोशनल ग्राउंड पर शॉपिंग करता है। फिर एक और शॉपिंग है शोहरत के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो बड़े होकर ट्रेनर बनना चाहते हैं? बड़े इंसान, मैडम इंसान रोज बड़ा हो सकता है, अंदर से बड़ा होता है ना इंसान, वरना एज तो माशाल्लाह 75 होगी आपकी। जी ट्रेनर बनना चाहते हैं ना? अच्छा ट्रेनर क्यों बनना चाहते हैं? ट्रेनर क्यों बनना चाहते हैं जी? ये भी सर शोहरत के लिए। शोहरत के लिए, एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। आप कई लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, नया कैरियर अडॉप्ट करना चाहते हैं शोहरत के लिए, उनकी बाइंग रेशियो ऑन होगा। अच्छा टाइम्स में आओ, क्यों? ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर हम करती है, आपको पहले ट्रेनिंग देना सिखाती है, फिर ट्रेनर बनाती है, फिर आपको ऑडियंस प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती है, यहाँ पर आओगे तुम ट्रेनर बनोगे। अब देखिए उस आदमी का हॉट बटन कुछ और था ना, शोहरत था, तो आपने शोहरत के वाले से बात करना। उसके बाद शॉपिंग की जाती है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, सेहत और तहफ्फुज के लिए। आप में से कितने लोग सेब इसलिए खाते हैं कि सेहतमंद रहे, और कितने इसलिए खाते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े? विटामिन आप लोग खाते हैं, विटामिन किस लिए खाते हैं? हेल्थ के लिए और बीमारियों से बचने के लिए, अपनी सेहत के लिए, शोहरत के लिए हो गया जी। अगला था हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। इस वक्त लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, लोग अपनी सेहत के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू हो गए हैं। उन्हें पता लग गया कि मैं सेहतमंद रहूंगा, काम करूंगा तो ज्यादा कमा लूंगा। एक मारूफ ट्रेनर है एंथनी रॉबिन्स, उनकी एक किताब है अनलिमिटेड पावर, उसमें पूरा चैप्टर उन्होंने इस नाम से लिखा है, एनर्जी इज द फ्यूल टू एक्सीलेंस। अगर आप एक्सीलेंस टॉप पर किसी भी मैदान में पीक पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी सेहत से होगी ना, तो बेशुमार लोग अपनी सेहत के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो क्या आप लोग अपनी सेहत पर पैसा खर्च करते हैं? कैसे कैसे? डाइट अच्छी करके चले, ठीक है जी। अच्छा कुछ लोग अपनी सेहत पर पैसा खर्च करते हैं, बातें बाहर एक ही बताने लगा हूँ, बड़ा फर्क है याद रखिएगा। कुछ लोग सेहत पर पैसा खर्च करते हैं और कुछ लोग बीमारियों से बचने के लिए पैसा खर्च करते हैं। वजाहत तो बात एक ही है, फर्क क्या दोनों में, कोई बताएगा मुझे? जी क्या है? आपने फर्क किया ना? हाँ जी बताएं। एक जो है वो सेहत जब बीमार हो जाएंगे तो उस टाइम सेहत के लिए, उससे बचने के लिए, सेहत से बचने के लिए, बीमार होने से बचने के लिए पहले से उसकी जो है वो करेंगे, फूड इसमें लेंगे, दूसरे जो जब बीमार होंगे ठीक है उस टाइम ताकि बाद में परेशानी ना हो पहले से। पर एहतियात करनी है, हेल्थ केयर करनी है अपनी। मैंने ये पूछा है कि इन दोनों में फर्क क्या है। एक आदमी शॉपिंग करता है सेहत और तहफ्फुज के लिए और एक आदमी शॉपिंग करता है बीमारियों से बचने के लिए, इनमें फर्क क्या है, मैंने ये पूछा है जी। सर अगर इस दावे के हवाले से बात की जाए तो हमारा दावा ये कहता है कि आपको ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। नहीं 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 तकलीफ से बचने के लिए नहीं तशरीफ रखिए। वो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। सर तकलीफ से बचने के लिए। ठीक है जी। और फिर आए देखिए, हम ये देख रहे थे बाइंग मोटिव्स कि लोग खरीदारी क्यों करते हैं। हम ये नहीं देख रहे थे कि आपके इदारे ने क्या कहा है या मेडिसिन क्या करती है, हम ये कह रहे हैं लोग क्या सोचते हैं। हमारा सवाल ये है, आप लोग इबादत करते हैं? क्यों करते हैं? अल्लाह के अच्छा फिर गुनाह से बचने के लिए गुनाह से बचने के लिए करते हैं लोग। एक कहते हैं स्वाब के लिए, गुनाह से बचने के लिए। एक कहते हैं कि जन्नत में जाना है, एक कहते हैं जहन्नम से बचना है, एक कहते हैं अल्लाह की रजा चाहिए, एक कहते हैं अल्लाह की नाराजगी से बचना है। इबादत सारे कर रहे हैं ना, उनकी ड्राइविंग फोर्स का फर्क है। अब ये लोग जो खरीदारी कर रहे हैं इनका भी फर्क है। एक आदमी को ये कहना पड़ेगा सेहत के लिए, तुम सेहतमंद रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, तुम में एनर्जी होगी, तुम ये कर सकोगे, तुम वो कर सकोगे, वो तब लेगा वरना नहीं लेगा। अगर आप उसे कहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट तुम्हें बीमारियों से बचाएगी, उसने नहीं लेता।
बात एक ही है, ड्राइविंग फोर्स का फर्क है। जिस तरह कुछ लोग गुनाह से बचने के लिए इबादत करते हैं, जहन्नम से बचने के लिए, और कुछ जन्नत में जाने के लिए, ये इनकी ड्राइविंग फोर्स का फर्क है। तो जो आदमी जिसकी जिसमें बीमारियां चलती हैं उसे कहना पड़ेगा कि तुम्हें बीमारियों से बचोगे, तुम्हें जोड़ों का दर्द नहीं होगा, बुढ़ापे की तकलीफों से बच जाओगे। जो सेहतमंद रहना चाहता है, तुम सारी जिंदगी हंसते खेलते सेहतमंद निशास प्रशास रहोगे। बज़ाहिर एक है पर फर्क है उनमें। देन दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री की मशीनें फरोख्त होती हैं वो वेलनेस और एक्सरसाइज की इंडस्ट्री है, जो आपको फिट, सेहतमंद और तवाना रख सके। लोग अपनी सेहत के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप भी सेहतमंद रहे? अपनी सेहत पे पैसा खर्च करते हैं? ऐसे ही और लोग भी हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक्सीलेंस के लिए, बेहतरी के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। बदकिस्मती है ये लोग बहुत कम है। कि ज्यादा है? बहुत कम। फिर कुछ लोग एक्सपर्टीज लेने के लिए, आप आज लोग यहाँ पर क्यों आए? क्या लेने के लिए आए? महारत, एक्सपर्टीज के लिए आए हैं। तो जरूरी नहीं कि पैसे देके चीज ली जाती है, टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है। अगर आपने कई घंटे यहाँ पर आकर स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए स्पेंड कर रहे हैं कि आप कुछ खास तरह की एक्सपर्टीज चाहते हैं। और एक और बहुत कम लोग, 1% से भी कम लोग हमारी सोसाइटी में, वो लोग जो पर्सनल ग्रोथ के लिए, शख्सी बेहतरी के लिए खरीदारी करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं जो इन्हें बेहतर कर सकें, आपको बेहतर कर सकें। मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं। आज 20 तारीख है ना, 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक किस किस ने चाय, कोल्ड ड्रिंक, दूध, कॉफी, जूस का गिलास अपने पैसों से लेके पिया? चाय शायनी पिया आप लोगों ने पूरा महीना जी? तो फिर आखड़ा करते हैं पिया तो अपने पैसों की, हस्बैंड के पैसों की पीती है। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, आप सबने ऑलमोस्ट इन 20 दिनों में ये चीजें ली होंगी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 20 दिनों में एक किताब खरीदी है या एक वीडियो खरीदी है? अब नजर दौड़ा लें कि ये कितने कम लोग रहेंगे। खाने पीने वाले सारे थे, ये लोग 10% से भी कम है। और फिर कहते हैं कि कामयाब लोगों की रेशियो भी 10-90 है, कि 10% कामयाब होते हैं, 90% नहीं हो पाते। वजह सामने आ रही है। एक बात बताएं, यहां पर जो कुछ डालते हैं आप, क्या ये आपके पेट में डाली जाने वाली चीजें आपके कैरियर को बेहतर कर सकती हैं? क्या पेट में डालने वाली चीजें ज़हन को भर सकती हैं? क्या ज़हन में डाली जाने वाली चीजें पेट को बेहतर भरने का इंतजाम कर सकती हैं? क्या इधर डाली जाने वाली चीजें आपके कैरियर को बेहतर कर सकती हैं? तो फिर इससे भरना चाहिए, किससे भरना चाहिए? फिर हमारा फोकस यहाँ पे क्यों है? फिर कुछ लोग शॉपिंग करते हैं दूसरों की मदद के लिए। हम समझते हैं कि ये खाली बातें ही हैं, मगर ऐसे लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये किस लिए? इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है। क्या मकसद है? दूसरों की मदद करना। तो इन्होंने जो शॉपिंग करनी है, जो फैसला करना है, जो कुछ भी करना है, ये किस बुनियाद पे कर रहा है? दूसरों की मदद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मेरी तरह के जो शॉपिंग इसलिए करते हैं फॉर द पावर एंड फेम। मेरे पास घर में 5 राइफलें और 2 पिस्टल्स हैं। चाकू तो बेताशा मुझे गिने नहीं जाते, खंजर जो है ना। 2 पिस्टल्स हैं, 5 राइफलें हैं, बड़ी असाल्ट राइफल्स। मेरे 2 हाथ हैं। मैं ये 7 गन्स बजट में चला सकता हूँ? तो मैंने क्यों रखी हुई इतनी गन्स? ये हिफाजत के लिए एक भी काफी है। चलो दोनों हाथों में एक होगी फिर भी काफी है। तो 7 गन्स मैंने क्यों रखी हुई है? ये कैसा शौक है? यस एग्जैक्टली, पावर लेने और पावर दिखाने के लिए। कुरान पाक में है कि असला जमा रखो अपने पास ताकि अपने और अल्लाह के दुश्मनों पर रोक डाल सको। तो इट गिव्स मी एनर्जी। जब मैं गन को हाथ में पकड़ता हूँ ना, मुझे एनर्जी मिलती है। जब मैं राइफल का फायर करता हूँ तो मुझ में एक खास तरह की तवानाई दौड़ आती है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी 22 साल का ही हूँ, हालांकि हूँ तो 25 का। तो कई चीजें जो है हम इसके लिए खरीदते हैं। देन एक और बड़ी, ये आखिरी बात करूंगा, 5-7 मिनट की नमाज की ब्रेक करेंगे। अर्ली अडॉप्टर्स, ये वो लोग हैं जब मार्केट में कोई नई चीज आती है, नई प्रोडक्ट आती है, तो 95% लोग उसे रिजेक्ट करते हैं। आप भी जब अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का बताते हैं तो लोग कहते हैं कोई नई कंपनी आती है, नवा ही तरीका है, पहले कभी सुना नहीं, ऐसी बातें करते हैं ना। अच्छा, जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है तो लोग यही कहते हैं कि ये पता नहीं कैसी होगी। टीवी पे, अखबार में,
किसी नए शैम्पू का, किसी नए साबुन का, किसी नई चीज का ऐड आता है तो आप लोग डायरेक्ट जाके नहीं लेते, पहले देखते हैं अक्सरियत आपकी कि आपके मिलने जुलने वालों में से किसी ने लिया कि नहीं लिया। जे हो गंजी होगी तो मैं नहीं लवाऊंगी, फिर ये सोचते हैं ना ये कैसी है, क्रीम कैसी है, ये पुरानी चीज कैसी है, अगर वो रिकमेंड कर दे तो आप ले लेते हैं वरना नहीं लेते, ऐसा होता है ना मोस्टली। तो कंपनियों को भी इस बात का पता है, इसीलिए कंपनियां अपना 90% से भी ज्यादा बजट उन 5% लोगों पर लगाती हैं जिन्हें अर्ली डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इन लोगों ने वो प्रोडक्ट ले ली तो इनकी वजह से बाकी लोगों ने वो प्रोडक्ट लेनी है, अगर इन्होंने ले ली तो फिर किसी ने भी नहीं लेनी। यही मामला आपके सिस्टम में है। कई लोग कहते हैं ना मेरे अबू ने किया, ना मेरे चाचा ने किया, ना मेरे मामू ने किया, तू ये नई बातें कहां से लेके आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अर्ली डॉक्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कंपनियों की एड्स भी ऐसे बने हुए हैं, बी फर्स्ट, बाई फर्स्ट, बी द ट्रेंड सेटर, आप ये करो, आप ये करो। वो लोग जो पहला कदम उठाना चाहते हैं, जिनके पीछे कई लोग चल पड़ते हैं, बातें वो फॉलो करने वाले होते हैं, लीडर्स कुछ और होते हैं। तो आप जिन लोगों को मिलते हैं उनमें से अक्सर ऐसी बातें नहीं पूछते कि मेरे हल्के बाप में से तो कोई भी नहीं कर रहा, ये कैसे होगा, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो अर्ली डॉक्टर्स का वेट कर रहे होते हैं। ये लोग बड़े कीमती लोग हैं। अगर आपके पास ऐसे लोग आ जाए जो अर्ली डॉक्टर्स हैं, उन्हें देख के बेशुमार लोग फॉलोशिप में आ जाते हैं। अगर ये कर रही है ना तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। आप लोग कुछ लोगों को याद होगा, आज से कोई 12 से 15 साल पहले चाइना की और कुछ दूसरे मलेशिया की, कुछ दूसरे कंट्रीज की स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आई थी, हैवी बाइक्स, याद है आप लोगों को? बर्बाद हो गई थी एक दफा। ये जो मेल हजरात है इन्हें बेहतर पता होगा, ये 12-14 साल पुरानी बात है। तो मैं एक दिन अपने गुजर रहा शहर में, मेरे पास बाइक थी कि 12-15 साल पुरानी बात है, मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा, तो एक सड़क के पास से गुजरा तो एक आदमी ने मुझे आवाज दी, कहता सर जी। मैं रुक गया, मैंने देखा तो सड़क के परली तरफ एक आदमी उस बड़ा पुरजोश अंदाज में हाथ हिला रहा, मैं रुक गया। तो वो वहां से ना मुझे रुकता हुआ देख के ना नंगे पैर, उसने जितने भी नहीं पहने हुए थे, वो नंगे पैर सड़क क्रॉस करते भागा भागा आया। मैं उस वक्त ये ट्रेनिंग नहीं करवाता था, मैं कराटे की ट्रेनिंग करवाता था, मैं कराटे का प्लेयर था, कराटे के मुकाबले लड़ता था और कराटे सिखाता था, ये मेरा प्रोफेशन था। तो वो नंगे पैर भागा भागा मेरे पास आया, बड़े एहतराम से मिला, कहते सर मैं बड़े अरसे से सोच रहा था, बड़े अरसे से सोच रहा था कि आपके साथ चले कप लूं, अब बराए मेहरबानी आज मुझे 10 मिनट दे दें। मैंने उसे देखा, उसका हुलिया देखा, उसके पैर देखे कि जिसके पैरों में जूती नहीं है, ये मुझे कैसे चाय पिलाएगा। खैर ये कपड़े वपड़े अच्छे थे उसके, उसने मुझे देख लिया, कहता ये हंसता हुआ, कहता मेरी शौक है वो वाली, बस आपके एहतराम में आ गया। मैंने देखा तो मोटरसाइकिलों की शौक थी। मैंने सोचा कि जो आदमी इतना मुझसे मोहब्बत करता है कि मेरी मोहब्बत में नंगे पैर भागा भागा आ गया, इसकी दावत को रिजेक्ट कर देना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा चले आए, मैंने बाइक मोड़ी, उसकी शॉप पे चला गया, वहां बैठा, उसने चाय वगैरह मंगाई, चाय शाय पी। पहले उसने 5-6 मिनट खूब तारीफें की मेरी, जितना भी मक्खन लगाया जा सकता है ना उसने उस सारा लगाया। सारा करने के बाद कहता है कि सर एक बात कहूँ मैं, उन दिनों में चूंकि मुकाबले लड़ता था तो टीवी पे मेरे ना हर वीकेंड पे मुकाबले आते थे, अखबारों में तस्वीरें आती थी कराटे की ना, तो मैं मतलब शहर के लोग जानते थे मुझे। तो वो मुझे कहता है कि सर एक बात कहूँ आपसे। मैंने कहा हाँ। कहते हैं कि आप एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे शहर की इज्जत है, पूरे पाकिस्तान में आप जाते हैं, हमारे शहर का नाम साथ आता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा फिर? तो कहते हैं कि छोटी सी मोटरसाइकिल आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा जी क्या मतलब? तो वो कहता है कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपके पास स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए। नहीं बात तो उसकी ठीक है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, तो मैं इंशाल्लाह मैं इस बारे में गौर करूंगा। उन दिनों मेरी आदत थी कि मैं ना हर साल के शुरू में बाइक लेता था और उसे 1 साल चलाता था, अगले साल बाइक को चेंज करता था। तो वो बाइक लिए हुए मुझे सिर्फ 3 माह हुए थे, बिल्कुल नई बाइक थी, तो अभी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं ना नेक्स्ट सोचूंगा तो फिर इंशाल्लाह ले लूंगा। कहता नहीं सर नेक्स्ट की क्या बात है, आप देखिए आप इस तरह जाते हैं, अच्छा तो नहीं लगता। अच्छा मैंने कहा कि अच्छा ले लूंगा ना मैं। कैसे देखे थे कैसी है बाइक्स, सेल्समैन बड़ा अच्छा था। मैंने देखा अच्छी थी। सर आपको कलर कौन सा पसंद है? कलर 2 थे, रेड और ब्लैक। मैंने देखा, मैंने कहा ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है। उसने शॉपकीपर ने अपने मुलाजिम को बुलाया, कहता ब्लैक मोटरसाइकिल में मोबाइल और पेट्रोल डालो। मैंने रोका, मैंने रुको रुको रुको, मैं तो घर से दही लेने जा रहा था। तो मोटरसाइकिल तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे मोटरसाइकिल उसमें जेब में। मैंने रोका। आप लोगों को पता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल और मोबाइल के अगर नई मोटरसाइकिल होती है वो डाल दिया जाए तो मोटरसाइकिल पुरानी हो जाती है। तो मैंने उसे रोका। कहता सर कुछ नहीं होता, आप देखें तो सही। उसने मोबाइल डाला, पेट्रोल डाला। वो मोटरसाइकिल जो नई आई थी ना, आपको याद होगा ये सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल है जिस वक्त। हम उससे पहले किक मार के मोटरसाइकिल स्टार्ट करते थे। ये मोटरसाइकिल में बटन लगा हुआ था, बटन दबाया आवाज आई, घूम, मोटरसाइकिल स्टार्ट हुआ, मजा आता था। तो उसने जनाब वो मोटरसाइकिल पे बटन दबाया, मोटरसाइकिल स्टार्ट। सर आप करके देखें। मैं शर्माता आया मैं चाबी लगाई, बटन दबाया, मोटरसाइकिल बड़ा मजा आया ना कि किक मारने की बजाय जस्ट अंगूठा से दबाया, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, बड़ा मजा आया। कहते कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। सर आप चक्कर लगा दिया कहता मोटरसाइकिल। मैंने कहा यार बस ठीक है, कैसे चक्कर तो लगाए ना।
मैंने मोटरसाइकिल ली और चक्कर लगाने चला गया। मैं 5 मिनट के बाद जब चक्कर लगा के आया तो मेरी मोटरसाइकिल नहीं खड़ी थी वहां पे। देखा है, पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया उस वक्त इतना। मोटरसाइकिल खड़ी की, कहता कैसी लगी सर आपको मोटरसाइकिल? मैंने कहा बहुत अच्छी है सर, पसंद आई? मैंने कहा कहता लीजिए। मैंने कहा भाई मैं घर से किसी और काम से आया हूँ, मैं अगले साल लेनी है तो मैं ये ले लूंगा आपसे आके, फिलहाल तो आप मुझे जाने, मेरी मोटरसाइकिल कहाँ पे? मैंने कहा, कहता है वो सर उसने अंदर खड़ी कर ली, आपने यही लेके जानी है। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहते हैं आपसे पैसे मांगे किसी ने? मैंने देखा कितना वली अल्लाह बंदा यहाँ मौजूद है जो बगैर पैसों के मोटरसाइकिलें दे रहा है। मैं आका पक्का फिर भी मैंने कहा नहीं यार ऐसे मुनासिब नहीं लगता ना। कहता सर आपकी मोटरसाइकिल हमारे पास अमानत खड़ी है, आप इस मोटरसाइकिल को 1 हफ्ता चलाएं, अगर आपको पसंद आ गई तो आप बाकी पैसे भेज देना, ना आई तो ये मोटरसाइकिल लेके आप ले जाना। अब इतनी मोहब्बत से कि बंदा किया तो बंदा ना कर सकता है, बताएं। मैंने कहा चलो भी ठीक है। मैंने जनाब मोटरसाइकिल ली और उस मोटरसाइकिल पे मैं घर आ गया। घर आया, मैंने 4-5 दिन मोटरसाइकिल चलाई और मैंने सोचा कि यार पैसे देने ही उस बंदे को। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा मुझे बताइए मैंने कितने पैसे आपको और देने हैं? कहता जी 16,000 और भेज दें, 16,000 रुपए। मोटरसाइकिल कैसी चल रही है? मैंने कहा जी ठीक चल रही है। भाई नई मोटरसाइकिल जिसे लिए हुए 1 हफ्ता हुआ है वो ठीक ही चलेगी ना। मैंने चेक काटा 16,000 का, एक लड़के को पैसे दिए चेक, मैंने कहा जाके दे आओ, वो जाके चेक दिया है। कोई 1-1.5 माह के बाद में दोबारा वहां से गुजरा उस शॉप के आगे से, तो मैंने सोचा कि यार ये वो शॉप है जहाँ पे वो अजीम आदमी रहता है जो बगैर पैसों की मोटरसाइकिल बांटता फिरता है, जो इतनी मोहब्बत करता है, कहता है पैसे ना भी हो तो मोटरसाइकिल ले जाओ, इसे तो मिलना चाहिए ना। मैंने जाकर ब्रेक लगा ली, ब्रेक लगाई, अंदर गया, बड़े अच्छे तरीके से मिला मुझे। सर मोटरसाइकिल कैसी चल रही है? मैंने कहा बहुत अच्छी चल रही है, चाय शाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। अब मैंने कहा एक बात पूछना चाहता हूँ। कहता है क्या? मैंने कहा आपने मुझे ये मोटरसाइकिल क्यों दी? कहते सर आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे मोटरसाइकिल क्यों दी? कहते सर आपको सूट करती है। मैंने कहा वो तो ठीक है, मुझे क्यों दी? कहते सर आप स्पोर्ट्स में रहते तो स्पोर्ट्स बाइक आपकी ही बनी है ना। मैंने कहा वो तो ठीक है, मुझे क्यों दी? अच्छा जब मैंने वो 5-6 दफा पूछा ना तो वो शर्माता हुआ कहता है कि सर मैं, पंजाबी में मुझे कहता है सर मैं 3 मोटरसाइकिल मंगा के फंस गया सी, कोई लेंदा नहीं सी, तो हमने एक दी और सारियां बेच गई हैं। अच्छा अब मैंने गौर किया, जब उसने ये बात कही मैंने गौर किया कि वाकई ऐसा हुआ कि वो शहर में पहली मोटरसाइकिल थी जो मैंने ली। अब जब मैंने शहर में जाना, जहां कहीं भी ब्रेक मारनी ना, 2-4 आदमी ने पास आ जाना, सर जी मोटरसाइकिल कैसी चल रही है? मैंने कहा ठीक चल रही है। सर सिर्फ दिखाना, बटन दबाए, मोटरसाइकिल स्टार्ट, सर ठीक चल रहा है? मैंने कहा ठीक चल रहा है।